नमस्कार। आज की चर्चा का विषय रहेगा वास्तु और ज्योतिष में कैंसर का संबंध। वास्तु और ज्योतिष के किन कारणों की वजह से हमें कैंसर होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन वास्तु दोषों और ग्रहों के कारण कैंसर होता है। खान पीन यानी कि हमारे कर्म सोच का सबसे महत्वपूर्ण रोल तो रहता ही है हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पे। उसके अलावा भी और क्या अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से जीवन में हमारे विभिन्न घटनाएं घटती हैं। तो आज का विषय हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में कैंसर टॉपिक है, तो हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला ग्रह की स्थिति, दूसरा वास्तु दोष। वास्तु दोष को सेपरेट समझने की कोशिश करेंगे और ग्रहों की स्थिति को सेपरेट समझने की कोशिश करेंगे किन किन कारणों से ये होता है। वास्तु दोष के कारण को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं। वास्तु पुरुष के शरीर पे होने वाले दिक्कत के कारण, उस शरीर के भाग से संबंधित भाग पे हमारे शरीर पे होने वाली दिक्कत, मर्म स्थान पे हिट के कारण या किसी भी रूप में आने वाले दिक्कत के कारण समस्या, और हर एक जोन 16 जोन अलग अलग रोगों से संबंध रखता है, उनके कारण होने वाली समस्याएं। आज की स्लाइड शुरू करने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा कि ज्योतिष हो, वास्तु हो, तंत्र हो या मंत्र हो, कोई भी वैदिक विद्या से संबंधित विषय हो, वो केवल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसके कारण दवा आपको जल्दी हील करे, हमें जल्दी लगे। वो रिप्लेस नहीं कर सकता मेडिकल साइंस को। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें। तो शुरू करते हैं आज की स्लाइड और आज का सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि वास्तु पुरुष के शरीर पे आने वाली समस्या से संबंधित रोगों के बारे में। अगर आपके सर में दर्द है तो समझिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई समस्या है। आपके बाएं हाथ पे, बाएं कोहनी पे कोई दिक्कत है तो आपके घर के बाएं हिस्से में यानी कि वास्तु पुरुष के बाएं हिस्से में कोई ना कोई समस्या आई हुई है। ऐसे ही वास्तु पुरुष के जिस अंग में कोई दिक्कत होगी उससे संबंधित समस्या आपके शरीर में आएगी। आपके आएगी, आपके घर के अन्य सदस्यों पे आएगी, वो एक अलग विषय है। किसको वो कोरिलेट कर रहा है, किसको वो दिक्कत दे रहा है। अब आते हैं वास्तु पुरुष, वास्तु से संबंधित सेकंड टॉपिक, मर्मास्थान। लगभग 16 मर्मा पॉइंट होते हैं किसी भी वास्तु पुरुष मंडल में जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वैसे ये इस 16 मर्मा पॉइंट अपने से क्योर होते हैं। इन 16 पॉइंटों पे किसी भी पॉइंट पे अगर दिक्कत आती है तो निर्माण कार्य के दौरान ही वह निर्माण कार्य रुक जाता है। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो नॉर्मली तौर पे वास्तु पुरुष खुद अपने मर्मा पॉइंट्स को क्योर करके चलते हैं। फिर भी बिल्डिंग बनने के बाद बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे वजह से, किसी सामान के रखने की वजह से, कील की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से वो मर्मा पॉइंट हिट हो जाते हैं। तो आज का विषय हमारा कैंसर है, तो उस विषय में अगर हम देखें तो ये एक मर्मा पॉइंट है जिसको अगर नंबरिंग दिया जाए तो एक 10 नंबर हम लोग बोलते हैं इसको, जो आपके नाभि के आसपास का एरिया है। यहाँ पे अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरे पॉइंट होते हैं उससे थोड़ा सा नीचे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके पास, प्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है वहाँ पे होने वाले दिक्कत की वजह से। अगर यहीं पे लगे उपाय की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं इस मर्मा पॉइंट के हिट होने पे, और सैफरन ऑयल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के संबंध में। और भी जितने मर्माज हैं वो अलग अलग रोगों से संबंध रखते हैं, उनकी चर्चा फिर कभी मैं करूंगा समय मिलने पे, याद आने पे। मैं अक्सर उन्हीं टॉपिकों पे वीडियो बनाता हूं जो मुझे याद आ जाते हैं या किसी केस स्टडीज़ के कारण हिट हो जाते हैं। इस वजह से मेरे वीडियो आप देखेंगे कोई एक सिस्टम से नहीं चलते, वो किसी भी फ्लो में आ जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट क्लिक कर जाता है दिमाग में उसी पे मैं बात करना उचित समझता हूँ। उसके बाद कुछ मुख्य जोन, दिशाएं हैं किसी भी रोग के, किसी भी बीमारी के होने के लिए। नॉर्थ ईस्ट हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और WNW। अगर हमें स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो इन 6 दिशाओं का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संबंध जरूर बनेगा अगर आप ध्यान देंगे। अगर एक मोटे तौर पे मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ और इम्यूनिटी की होती है। दवा यहाँ पे रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें क्योर नहीं कर रही है, हील नहीं कर पा रही है तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगा। नॉर्थ ईस्ट अहम रोल करता है हर समस्या में। हमारा मस्तिष्क होता है, हम अपने रोग को पकड़ नहीं पाते, डॉक्टर को सही बता नहीं पाते। इस साउथ ईस्ट चर्निंग की दिशा है। हमारे दिमाग में चर्निंग का भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंथन के बाद ही अमृत
निकलता है। मक्खन को जब मथते हैं तभी, क्रीम को जब मथते हैं तभी उसमें से मक्खन निकलता है। तो वो क्रिया भी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें हमारे ESC में कोई दिक्कत होगी तो दिमाग से संबंधित समस्या हमें आ सकती है, हम एंग्जाइटी में जा सकते हैं। साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है। यहाँ पे बनने वाला खाना, यहाँ पे हम सोने की वजह से वो सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारे शरीर में उतना नहीं लगती। यहाँ पे बनने वाला खाने का लाभ हमें एकदम नहीं होता। साउथ वेस्ट पितरों की दिशा होती है। यहाँ पे होने वाली दिक्कत के कारण हमें अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। WNW डिप्रेशन की दिशा है। कोप भवन इसको बोला गया है पुराने समयों में। यहाँ पे भी अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो भी हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं या उससे संबंधित रोगों के शिकार। अब हम चर्चा करेंगे कि वास्तु के किन किन जोनों से संबंध किस किस प्रकार के कैंसर का है। कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अगर 8 जोन पे हम बात करें तो 8 जोनों में 8 प्रकार के कैंसर और उनसे संबंधित अन्य कैंसरों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्हीं पे होने वाली समस्या के कारण जनरली आपको कैंसर संबंधी समस्या मिलेगी। वैसे हर एक जोन का हर एक रोग से संबंध है। न्यूरो की अगर समस्या हम बात करें तो उसका संबंध नॉर्थ ईस्ट से है। न्यूरो की कोई भी समस्या होगी तो नॉर्थ ईस्ट में जरूर कुछ न कुछ आपको एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, लाल रंग, कील कुछ भी मिलेगा जरूर, ये तय है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट का ये जो एक्सेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी समस्या के पीछे। वो कैश की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, ये जो एक्सेस है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रोल देता है अपना। बेसिकली यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो वास्तु पुरुष की बैकबोन जो है, अगर ये आप ध्यान देंगे तो ये वास्तु पुरुष का बैकबोन जो है वो यहाँ पे गया हुआ है। तो रीढ़ की हड्डी में हमारे भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका कोई इलाज होना संभव नहीं है। ठीक वही बात यहाँ पे आती है कि इस जगह पे होने वाली समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या, वो कोई भी दिक्कत दे सकती है। उसको कोरिलेट करना होता है, क्या समस्या आ रही है और क्या यहाँ पे दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी दिक्कत होगी वास्तु से संबंधित, लाल रंग होगा, पीला रंग होगा, टॉयलेट होगा, लोहे होंगे जंग लगे हुए, तो हमें ब्रेन कैंसर की समस्या आ सकती है। ये बुध ग्रह को दर्शाता है, ये जगह बुध ग्रह से संबंधित है। तो उससे संबंधित कैंसर जो होंगे वह नॉर्थ की समस्या की वजह से हो सकता है। उसके बाद बात आती है नॉर्थ ईस्ट की, जो जुपिटर गुरु की होती है। यहाँ पे लीवर से संबंधित समस्या हमें आती है। यहाँ पे होने वाले दिक्कत, वास्तु दोष क्या होंगे, उस दिशा में होने वाली एंटी एक्टिविटी। अगर ये वाटर जोन है तो यहाँ पे फायर का आना, अर्थ का आना, किसी भी रूप में, रंग के रूप में, शेप के रूप में ही वास्तु दोष कहा जाएगा। उसके बाद बात आती है ईस्ट की। सूर्य देव को संबंधित करता है, सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। तो यहाँ पे हमें चेस्ट के आसपास होने वाले कैंसर आते हैं, यहाँ पे होने वाली समस्याएं वास्तु दोषों के कारण। उसके बाद बात आती है साउथ ईस्ट पे शुक्र का राज होता है। यहाँ पे स्किन कैंसर से संबंधित समस्याएं आती हैं। यह फायर जोन है, तो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से पृथ्वी तत्व, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग या व्हाइट कुछ भी आ जाएगा तो ये जगह डिस्टर्ब हो जाएगी। टॉयलेट आ जाएगा तब भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उस वजह से भी ये हमें समस्या आ। उसके बाद बात करें साउथ की, तो साउथ मंगल की दिशा है, मंगल ग्रह की, जो हमारे खून का कारक है। तो यहाँ पे खून से संबंधित समस्या, खून ब्लड कैंसर से संबंधित समस्या यहाँ पे। उसके बाद बात करें साउथ वेस्ट, ये राहु जो कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल अपना देते हैं। जो कैंसर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई न हो किस प्रकार का कैंसर है, वो जनरली साउथ वेस्ट से संबंधित दिक्कत के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे राहु होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क है, जो जल्दी चीज़ें, भ्रम, माया जाल है, जो बहुत ही जल्दी चीज़ों को पकड़ में नहीं आने दे। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट की, ये शनि देव की जगह है। यहाँ पे शनि देव हमारे हड्डियों, बोन के कारक होते हैं, तो यहाँ बोन कैंसर से संबंधित समस्या आ सकती है। उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट चंद्रदेव की से संबंध रखता है, तो यहाँ पे गले से संबंधित समस्या आ सकती है। समस्या, दोष होते क्या हैं, दोष जो होंगे वो आपके दोष क्या हो सकते हैं, इस बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो लाल रंग, पीला, टॉयलेट, नीले रंग और भी बहुत सारे जो जहाँ पे नहीं होना चाहिए। हर एक जोन, हर एक जगह पे हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ों के लिए बनाई गई है। जहाँ पे जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो अगर वहाँ पे आ जाती है तो उसकी वजह से ही वास्तु दोष पैदा होता है और समस्याएं हमें आती हैं। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति, किन ग्रह स्थिति से हमें कैंसर होता है। तो राहु देव जो है वो मुख्य कारक होते हैं कैंसर के लिए। कैंसर है क्या? कैंसर को अगर हम लोग समझें तो कैंसर एक ऐसा रोग जो जल्दी पकड़ में न आए, एक माया जाल, जैसे कि ठीक राहु है। तो राहु देव मुख्य कारक तत्व हैं, कारक ग्रह हैं
मुख्य मुलजिम है कैंसर के लिए। उसके बाद बात आएगी मंगल, शनि, चंद्र। इन तीनों का भी संबंध राहु के साथ कहीं ना कहीं कुंडली में आप बनेगा, तब ये समस्या आ सकती है। कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं उनको कैंसर से संबंधित समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कर्क जो है वो चंद्र का राशि है। चंद्र जल तत्व है, और अगर तत्वों की बात करें तो कैंसर तत्वों में वाटर एलिमेंट से संबंधित रोग कहा जाएगा। कई बार देखने को मिला है कि गुरुदेव बृहस्पति भी कारक बन जाते हैं, जबकि हम कहेंगे कि गुरुदेव बन गए, कैसे बन जाते हैं, कोई भी बन सकता है कारक। जब वो राहु, शनि और मंगल के साथ किसी भी प्रकार की युति बनाते हैं और 2, 6, 8, 12 में आ जाते हैं, पाप ग्रहों से संबंध उनका बन जाता है, तब भी बृहस्पति देव भी हमें कैंसर कई बार दे देते हैं। अगर राहु किसी भी भाव या भाव स्वामी से संबंध हो और लग्न और रोग भाव से उसका संबंध बन रहा हो और उस पर किसी भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रहों की दृष्टि, युति कुछ भी बन रही हो, तब भी कैंसर होने की संभावना बन जाती है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, उनका जिक्र करना संभव नहीं होता है कुछ समय की पीपीटीज में और कुछ समय की वीडियोज़ में। मुख्यतः इन शॉर्ट फॉर्म में बात किया जाए तो राहु मेन कारक होंगे, उनका कहीं ना कहीं पाप ग्रह, क्रूर ग्रहों से संबंध बनेगा, और वो 8, 6, 12, 1 इन भावों को एक्टिवेट कर रहे होंगे, तभी हमें कैंसर होगा। 12 हाउस एक्टिवेट कर रहे होंगे तभी हम हॉस्पिटलाइज होंगे। 6 हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा तभी हमें रोग होगा। 8th हाउस एक्टिवेट होगा तभी हमें कोई कष्ट होगा। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को वास्तु के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार कैंसर के पीछे मुख्य कारण। अब बात करते हैं अगर इलाज की, तो इलाज के रूप में सबसे बड़ी चीज़ है अपने कर्म। सबसे पहली बात है, अगर उपाय की बात करें तो अपने खान पीन का ध्यान रखें, सिगरेट, दारू इत्यादि से बचें। मैं नॉनवेज खाने को मना नहीं करूंगा, बट जंक फूड, बासी नॉनवेज इत्यादि से बचें। जो भी खाएं फ्रेश खाएं। तुलसी जी के, काली वाली तुलसी जी, श्यामा तुलसी जी का उपयोग करें, उनको घर में रखें। जो वास्तु जोन हमने बताएं उनको साफ सुथरा रखें। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसको दूर करें। एस्ट्रोलॉजिकल की बात हुई तो बिना कुंडली दिए हुए कोई उपाय बताना गलत होगा, क्योंकि एस्ट्रो में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं और वास्तु में बिना एक्चुअल केस स्टडीज किए हुए इतने टिपिकल केसों पे एक मोटा उपाय बताना अनुचित होगा। बस इतना ही आपसे विनम्र निवेदन होगा कि अपने आहार व्यवहार पे नियंत्रण रखें। किसी भी चीज़ का उल्लंघन खतरनाक होता है। ड्राइविंग भी सेफ साइड से बहुत अच्छी होती है, मगर हाई स्पीड की ड्राइविंग खतरनाक। 90 to 90% कैंसर के रोगी आपको किसी न किसी प्रकार के नशे से संबंध रखते हुए आपको मिलेंगे। नशा राहु है, सिगरेट क्या है, राहु है, तो आप राहु को बढ़ावा कर देते हैं, जिस वजह से यह रोग मिलता है। इसके साथ आपको ये भी सुनने को मिलेगा उन्होंने नहीं खाया फिर भी उनको हो गया। उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, उनके पीछे के कर्माश हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर हमें रोग एक दिन होना ही है, हमें एक दिन मरना है, तो इसके लिए हम कुएं में नहीं, हम अपनी देखभाल हमें स्वयं करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक को पूर्ण विराम देते हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय क्लियरिटी, कुछ स्पष्टता दिया होगा। पुनः हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक पे। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, किसी सब्जेक्ट पे अगर आपको कोई सब्जेक्टिव बात करनी हो तो आप हमें लिख सकते। धन्यवाद।